हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 11 यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे कि आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी का आंसर है और जो आप आंसर निकालेंगे वो मैच नहीं होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन देखेंगे कि एनसीईआरटी का आंसर सही आ रहा है कि हमारा आंसर सही है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले की तरह मैं आपसे बोलूँगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ें मेरे साथ, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो निकालें और फिर ये देखें कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और आपसे ये क्वेश्चन आराम से हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। देखो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ये हमें वॉल्यूम दिया जा रहा है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो बराबर 1 ml होता है। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि ये 200 ml सॉल्यूशन है आपके पास, है ना। तो आप याद रखना सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब बोलें या 200 ml बोलें, सेम है, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी है, और पानी के अंदर हमने डाला है 1.26 ग्राम प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है वो बन जाएगा सॉल्यूट और पानी बन जाएगा आपका सॉल्वेंट, और पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। आगे आपसे बोला जा रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है 300 केल्विन पे, वो ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन का मोलर मास क्या होगा। देखो ये पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको अपन देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट चीज़ हमें दी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि है हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो 200 ml है हमारे पास वॉल्यूम। फर्स्ट चीज़ तो ये दिख रही है। दूसरी चीज़ हमें ये दिख रही है 1.26 ग्राम प्रोटीन, और मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोटीन है वो सॉल्यूट बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट तो पानी है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो है प्रोटीन, ठीक है। तो हमें दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट में WB का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, B का मतलब है सॉल्यूट और ये है वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 1.26 ग्राम, यहाँ तक सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको अपन पाई से लिखते हैं, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। इसके बाद आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपसे पूछा जा रहा है MB का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपसे पूछा जा रहा है। B का मतलब है सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो उसमें एक ही फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, एंड दैट इज पाई इक्वल्स टू mRT। बस हमारे पास यही फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, M होता है मोलैरिटी, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दिया हुआ है, ठीक है। मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी नहीं जाएगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आप गैस कांस्टेंट R यूज़ करोगे इट विल बी 0.083, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो 0.083 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, सुनो, यहाँ पे जो प्रेशर दिया है ना वो बार में है, तो जब बार में प्रेशर हो तो गैस कांस्टेंट आएगा 0.083, लेकिन अगर ATM में हो तो 3 की जगह 2 हो जाएगा 0.082। ये याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो। जैसे R होगा 0.082 और R है 0.083। 82 वाला कब यूज़ करना है? जब प्रेशर दिया हो आपका ATM में, और 83 वाला कब यूज़ करना है? जब प्रेशर दिया हो बार में। ये याद रखना भाई, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर बार में होगा या ATM में होगा। तो अभी मैं 83 यूज़ कर रहा हूँ, आगे कहीं ATM में आ गया तुम भी 83 यूज़ कर लो और सोचो कि सर ने तो यूज़ किया था, ऐसा नहीं है। जब बार में प्रेशर हो तो 0.083 यूज़ करना, जब ATM में हो तो 0.082 याद करना, है ना। याद कैसे रखोगे? देखो ऐसा, ATM A पहले आ रहा है, बार B बाद में आ रहा है, तो 2 पहले आता है, 3 बाद में आता है, ऐसे याद हो जाएगा ना। ATM A पहले तो 2 पहले, फिर 2 के आगे क्या आता है 3, A के आगे क्या आता है B, याद हो गया होगा। चलो हटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालें? मोलैरिटी का देख लेते हैं क्या होगा। तो पाई इक्वल्स टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है आपको, ऊपर आता है सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन वो होना चाहिए लीटर में। R की जगह R है और T की जगह T है। कुछ नहीं कर रहा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला रखा है, ऊपर रखा है मोल्स, किसके? सॉल्यूट के। तो मैं इसको लिख रहा हूँ NB। N का मतलब है मोल्स और B का मतलब है सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूशन का वॉल्यूम R इंटू T। पर हमें मोल्स भी नहीं दिया है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला आपको सीखा होगा, गिवन वेट
अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और नीचे है आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम। पर ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया है 200 ml, तो आपको लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, r की जगह r, t की जगह t। देख लो क्या करा है भाई, देखो ये मोल्स है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। किसका निकालना है मोल्स, सॉल्यूट का, इसको रिप्रेजेंट किया b से, तो यहाँ b लिखा है तो यहाँ पे भी b, यानी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, और ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। लेकिन अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं हो, ml में हो, तो डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। ठीक है, इसको अरेंज कर लें थोड़ा खूबसूरती के साथ, तो पाई इक्वल्स टू हो जाएगा WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू V, ये 1000 पलट के ऊपर जाएगा, ये R जाएगा और ये T जाएगा। हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना ये है MB, तो MB की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो MB इधर चला जाएगा और पाई इधर आ जाएगा, तो हमारा जो MB का फॉर्मूला बन रहा है, MB का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो इट इज़ WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T अपॉन, ये पाई नीचे आ गया, इंटू V, तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका MB का। तो बहुत से लोग डायरेक्ट रटा हुआ भी होता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप फॉर्मूले से इसको निकालना सीख लो, इतना बड़ा सा कैसे याद करोगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ रहा होगा, तो करें स्टार्ट। तो सुनो करते हैं स्टार्ट, है ना। तो MB की जगह MB यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, कितना दिया है, इट इज़ 1.26 इंटू 1000 इंटू गैस कांस्टेंट कितना लेना है 0.083, टेम्परेचर कितना लेना है 300 केल्विन, प्रेशर, पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना दिया है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर ये रहा 2.57 इंटू 10 की पावर -3, और वॉल्यूम कितना दिया है आपको 200। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 0 से ये 2 0 गया, ठीक है, देखते रहना ध्यान से, ये 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट गया, ठीक है। अब देखो ये 1000 है और यहाँ पे 3 नंबर के बाद डेसिमल है, मतलब ये 3 0 ये 3 पॉइंट से चले जाएंगे, ठीक है, तो ये 3 0 चलेगा यहाँ से। इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, मैं इधर कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन गलत मत करना। अच्छा एक और चीज़, इसको 2 से काट दें, 2 1 2 2 6 12 एंड 2 3 16, तो ऊपर जो बच रहा है वो आपका है 63 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में है आपके पास 257, और ये 10 की पावर -3 पलट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 257 से डिवाइड करो, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। करके दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आंसर आएगा क्या, है ना, यही दिक्कत हो रही है। तो पहले 63 का इंटू 83 से कर लें जल्दी से, तो करवाना मेरे साथ, 3 3 9, 6 3 18, 8 3 24, 6 8 48 और 2 हो गए 50, ना, ये हो गया 9, 8 4 12, और ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो इट इज़ 5229, सही करा है ना मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं, 5229 का इंटू 3 से, 9 3 27, 3 2 6 7 8, 3 2 6, 5 3 15, तो ये आंसर आ रहा है अपना 156287, है ना। अब इस पूरे को डिवाइड करना है 257 से, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। करें अपन, तो इसको हटा देता हूँ मैं अभी, तो 15687, तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो आ रहा है आपका, इट इज़ 15687 डिवाइडेड बाई 257 इंटू 1000, ये करना है आपको। तो मैं यहीं पे इसको हटा के डिवाइड कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन हटा रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन है। चलो करते हैं डिवाइड, क्या आ रहा है देखते हैं। तो हमारे पास है 15687 डिवाइड कर रहे हैं 257 से, तो भाई साहब देखो कितने से करें, ये पूरे चारों लेना पड़ेगा, तो 257 का इंटू कर लेते हैं 6 से, मैंने करा हुआ है इसलिए मुझे याद है, इसलिए ना। देखो 257 का इंटू 6 से कर लो, 6 7 से 42, ये 6 5 से 30 और 4 34, 6 2 से 12 और ये 13 14, सही करा है ना। 1542 आ रहा है, चलो करके देखते हैं। तो ये करा अपन ने 6 से, तो इट इज़ 1542, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 0 0 और ये 6, ठीक है। तो 257 का 1 से पढ़ लें तो हो जाएगा 257 1 ज़ा 257, कितना बचा 10, पॉइंट लगाया 0, फिर 0 लगाया 0, है ना, 1000 हो रहा है। अब देखो तुम 257 को 4 बार में पढ़ोगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ लो, तो 257 का इंटू 3 बार, तो ये हो जाएगा 5 3 15 17, और कितना हो जाएगा 3 2 6 और ये 7, तो 3 बार में पढ़ा तो अपन ने आया 771, तो ये बचा 10 में से 1 गया 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 लगा लो, और अब बता रहे हैं हम आपको 257 का इंटू कर लो आप 8 से, 7 8 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40 और ये हो गया 45, 8 2 ज़ा 16 और ये हो गया 20, तो देख लो सही करा है क्या, 2056, इसमें 257 और जोड़ दें तो
ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 8 बार में जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा कुछ भी, ठीक है, इतना काफ़ी है। 61.038 आ रहेगा, है ना। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 61.038 इंटू है 10 की पावर 3 से, तो ये 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 61.038। हमें निकालना था मोलर मास, यूनिट होती है उसकी ग्राम पर मोल, तो ये है आपका आंसर। अब आप बुक खोलोगे NCERT तो उन्होंने आंसर लिखा है 61.022, तो बहराना मत, अपना आंसर ही सही है, उन्होंने गलत लिखाएगा। देखो आप चाहो तो ये जो कैलकुलेशन है सारी, जो वैल्यूज़ NCERT ने दी हैं सेम वैल्यूज़ अपन ने रखी हैं, आप सेम वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लो, आंसर यही आएगा। तो टेंशन की बात नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप ये लिख रहे हो 61.038, 61,038 ग्राम पर मोल, यही आपका आंसर है। तो करना कैसा था, ऑस्मोटिक प्रेशर का बस फॉर्मूला लगाना था, थोड़ा सा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना था, बस वैल्यूज़ ध्यान से रख के कैलकुलेशन अच्छे से करनी थी। और आपको ये याद रखना है कि गैस कांस्टेंट कहाँ कितना लेना है, तो अगर बार में दिया है तो 0.083 ले लेना, और ATM में दिया है तो 0.082 ले लेना, और ये याद रखना, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।